वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 12 फरवरी 2021 यानी कि शुक्रवार का। और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे सबसे सस्ते डाटा प्लान के बारे में। मात्र 2 रुपए के रिचार्ज में आपको मिलेगा 1 GB डाटा। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी खबर है। और दोस्तों अगर आपका इसका बैंक में खाता है ना, तो 6 महीने तक आप नहीं निकाल सकते हैं कोई भी पैसा। अच्छा, सलमान खान को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। काला हिरण केस के मामले में बड़ी राहत मिली है। सरकार की अपील जो खारिज हो चुकी है। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। और साथ ही अगर आपके घर पर LPG का सिलेंडर है, LPG गैस कनेक्शन है, तो दोस्तों अब आगे आपको सब्सिडी मिलेगी या नहीं, इस बात को लेकर भी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। इस समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। RBI ने इस बैंक में लगा दी 6 महीने तक पैसे निकालने पर रोक। अभी हुआ बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। ऐसे में किसी का भी इस बैंक में अकाउंट है ना, तो दोस्तों 6 महीने तक कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए चाहे आपका किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट है, तो आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट में अगर बैंक बंद हो जाता है ना, या बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो RBI की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। मतलब आपके खाते में कितने भी पैसे जमा न हो, लेकिन आपको 5 लाख रुपए तक की जमा राशि जो RBI की तरफ से दी जाती है। फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है 6 महीनों तक, ठीक है ना। चलिए काला हिरण केस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान को मिली बड़ी राहत। सरकार की अपील हुई खारिज। तो दरअसल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हथियारों के खो जाने के झूठे शपथ पत्र देने के मामले में राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को कोर्ट पर गुमराह करने का आरोप लगाया था, जहां पर CRPC की धारा 340 में हाई कोर्ट ने दोस्तों सरकार की अपील को खारिज कर दी है। इस मामले को लेकर सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोस्तों जोधपुर कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करके जिला और सत्र जिला जोधपुर कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर जो जज साहब है राघवेंद्र सिंह जी, उन्होंने फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोनों ही मामलों में बरी करार कर दिया है। यानी कि सलमान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की हवाई सफर हुआ महंगा, 30% तक ज्यादा देना होगा किराया। दरअसल दोस्तों डिपार्टमेंट ने एयरलाइंस कंपनियों को राहत देते हुए कैपेसिटी को 80% तक इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। और इसके अलावा किराया भी बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें लॉकडाउन के बाद जब हवाई सेवा शुरू हुई थी, तब अलग अलग रूट के लिए किराया फिक्स किया था। अब मिनिमम किराए को 10% और मैक्सिमम किराए को 30% तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो नया नियम है ना, वो दोस्तों 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। यानी कि इस समय तक अगर आप हवाई सफर करते हैं तो 30% तक आपको बढ़ा हुआ किराया देना होगा। और वहीं आपको बता दें कि स्पाइस जेट कंपनी जो है वो अहमदाबाद और अमृतसर सहित 24 नए घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही है। मतलब दोस्तों घरेलू उड़ान का मतलब होता है भारत देश के अंदर चलने वाली विमान। तो लॉकडाउन से ही विमान जो बंद थे ना, वो 24 विमानों को फिर से चलाने का फैसला कर दिया है। अच्छा, अब दोस्तों हवाई जहाज में बैठने का मिनिमम किराया जो है वो 3900 रुपए फिक्स कर दिया है। मतलब कम से कम इतना किराया तो देना ही होगा। मैक्सिमम किराया दोस्तों किलोमीटर के हिसाब से भी हो सकता है। चलिए किसानों के लिए बड़े खुशखबरी सामने आ रही है दोस्तों कि आज देश का पहला CNG ट्रैक्टर हो रहा है लॉन्च। हर साल होगी 1 लाख रुपए तक की बचत। जी हाँ, दरअसल भारत देश में पहली बार डीजल ट्रैक्टर को CNG से चलाया जाएगा। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दोस्तों आज शुक्रवार को इसे औपचारिक रूप से ऑफिशियली लॉन्च करने की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें दोस्तों कि CNG चलने से किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ ईंधन की लागत पर हर साल लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत करना सुलभ हो जाएगा। और इसके अलावा उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। CNG मतलब गैस से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च हो चुका है। इतने दिन ट्रैक्टर क्या है ना, वो दोस्तों लगभग डीजल से ही चलते थे। तो भारत देश में नई टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर जो है लॉन्च हो रहा है। आपको बता दें मौजूदा हिसाब में दोस्तों डीजल का जो भाव है वो लगभग 80 रुपए लीटर के आसपास है। वहीं CNG गैस मात्र 42 रुपए प्रति किलो है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डीजल का ट्रैक्टर चलाकर बहुत ही बड़ा फायदा उठा सकते हैं। चलिए राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आपका राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक, जल्द ही कर लीजिएगा ये जरूरी काम। इन राज्यों में सरकार ने लागू कर दिया है नया नियम। आपको बता दें कि आपके पास भी राशन कार्ड है। यदि इसका जवाब हाँ है, तो आगे की खबर आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्य, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और देश की राजधानी दिल्ली NCR में राशन कार्ड को आधार कार्ड या फिर दोस्तों बैंक खाते से लिंक करना जरूरी हो गया है। बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक दोस्तों 31 मार्च तक आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, नहीं
नहीं तो आपका राशन कार्ड जो ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा और आप राशन कार्ड से मिलने वाली जरूरी सेवाओं और इसके जो फायदे है ना, उसके इस्तेमाल से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में आपके घर पर भी राशन कार्ड है तो दोस्तों 31 मार्च से पहले आप इसे आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा दीजिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि एलपीजी सब्सिडी खत्म हो जाएगी या लगातार मिलती रहेगी। सरकार ने इसके लिए दिया है बड़ा जवाब। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप भी एलपीजी यानी कि रसोई गैस सब्सिडी को लेकर इन दिनों चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, आपको लगता है कि सरकार ने नए बजट में एलपीजी की जो सब्सिडी की राशि है उसे घटा दिया गया है, या फिर अगर आपके मन में भी ऐसी बात चल रही है कि दोस्तों आगे एलपीजी की सब्सिडी मिलेगी या नहीं, तो इसको लेकर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा जवाब लिखित में दिया है। आपको बता दें राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दोस्तों सरकार ने स्पष्ट किया कि एलपीजी उपभोक्ताओं को ये जो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट है वो किफायती रीत पर ही मिलते हैं और कीमत को लेकर उन्होंने कहा कि घरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी पर सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरकार के द्वारा घटती और बढ़ती रहती है और इसे निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 1600 रुपए तक नया गैस कनेक्शन देने के लिए सरकार दे रही है और ऐसे में सरकार का कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि आगे जो ना वो दोस्तों एलपीजी की सब्सिडी है उसको बंद कर दी जाए या उसको हटा दिया जाए। कुल मिलाकर जब तक कोई नया आदेश सामने नहीं आ सकता ना तब तक दोस्तों सब्सिडी जो आपको मिलती रहेगी। चलिए राम मंदिर को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही कि मंदिर की नींव 15 फीट खोदी दी गई, ट्रस्ट के खाते में पहुंचे 1000 करोड़ रुपए। इस तरह से रहेगी आगे की प्लानिंग। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में भव्य और दिव्य बनने वाला श्री राम जी का मंदिर जो है ना उसका निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। 15 फीट जमीन में नींव की खुदाई भी हो चुकी है और इधर मंदिर निर्माण के लिए निधि संकल्प संग्रह अभियान के तहत 15 जनवरी से अब तक दोस्तों 27 दिन में करीब 1000 करोड़ रुपए का जो पैसा है ना वो ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुका है। और वहीं दोस्तों जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो दोस्तों गाँव-गाँव जाकर पैसा इकट्ठा कर रही है ना, लोगों के पास जाकर। 37,000 कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम है और उनके पास भी बड़ी संख्या में चेक रखे हुए हैं। बैंकों के हेड ऑफिस से इन चेकों को जमा करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतलब 1000 करोड़ रुपए का पैसा तो अभी तक जमा हो चुका है, क्लियर फंड आ चुका है राम मंदिर के खाते में और दोस्तों बहुत सारा पैसा अभी भी आना बाकी है। लोगों के पास चेक पड़े हुए हैं जिनको बैंक में लगाना और उनको क्लियर करवाना बाकी है। ठीक है, कुल मिलाकर बहुत ही जल्द जो है वो दोस्तों देश का राम मंदिर जो है दोस्तों आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द देश में राम मंदिर बन जाए, इसके निर्माण कार्य में कोई भी कठिनाई परेशानी या बाधा नहीं आए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर आ रही कि जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इतने रुपए तक बढ़ने वाली है आपकी सैलरी। दरअसल अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए कुछ खास महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको बता दें इस साल आपकी सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार है। यदि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल आपकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई थी तो यह खबर आपको राहत पहुंचाएगी। और दोस्तों वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सर्वेक्षण में सामने आया कि इस साल 2021 में लगभग 6.4% जो है वो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। मतलब अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए आपको महीने के मिलते हैं ना तो 640 रुपए के आसपास जो है दोस्तों आपका इंक्रीमेंट लग सकता है। अच्छा, वहीं एक और नया नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों की व्हाट्सएप पर अब नहीं देनी होगी सैलरी की जानकारी। सरकार ने नए लेबर कोड में बदल दिया है नियम। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर अगर आपको सैलरी की जानकारी आपकी कंपनी देती है तो इसी जानकारी को व्हाट्सएप पर देना अनिवार्य से अब ऐच्छिक कर दिया है। अब दोस्तों कंपनी चाहे तो जानकारी दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती। अच्छा, पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही कि मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, आश्रित दिव्यांग जन को मिलेगी जीवन भर पेंशन। दरअसल मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और दोस्तों ड्यूटी के दौरान नौकरी के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद अगर उसके घर में कोई भी दिव्यांग जन है यानी कि विकलांग व्यक्ति है तो उसे पेंशन देने के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मतलब दोस्तों नए नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अगर कोई भी दिव्यांग जन है तो उसको जिंदगी भर यानी कि जब तक उसकी जीवन चलेगा ना तब तक वह पेंशन पाने का हकदार रहेगा। तो इस तरह से एक नया नियम अपडेट जारी है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि आईफोन पर मिल रहा है 9,000 रुपए तक का डिस्काउंट, बस 4 दिन के लिए है खास ऑफर। तो दरअसल अगर आप भी एप्पल का स्मार्ट आईफोन यानी कि एप्पल फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर लगभग 9,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों 4 दिन के लिए, जिसमें आप 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी अगर आईफोन खरीदना चाहते हैं तो। ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत देश में क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा बैन, लेन देन में यूज करने पर होगा सरकार की तरफ से जुर्माना। जी हाँ, आपको बता दें आम पब्लिक हो या फिर कंपनियां कोई भी कारोबारी भारत में प्रस्तावित क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिस तरह से अगर आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं, बिटकॉइन का अगर आप काम कर रहे हैं और दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जो चलन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, लेकिन सरकार ने एक नया नियम जारी किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके मुताबिक दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बैन कर दिया है। मतलब सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर दिया है, जिसमें अगर कोई भी लेन देन करता है तो उसको जुर्माना देना होगा। वहीं बिटकॉइन को लेकर आपको बता दें दोस्तों कि 10 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत थी मात्र 45 रुपए 53 पैसे। अगर किसी ने खरीदा होगा ना तो दोस्तों आपको बता दें कि आज बिटकॉइन की कीमत कितनी है, 35,12,000 रुपए। इतना बिटकॉइन पहुंच चुका है। डॉलर की बात की जाए तो 48,000 डॉलर पर पहुंच गया है बिटकॉइन और 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 1 रुपया मात्र। चलिए
किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपने कर ली कोई भी गलती तो जल्द हटा लीजिएगा, उसको सुधार लीजिएगा, नहीं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से वो साल के 6-6 हजार रूपए मिलते हैं ना, 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तें, तो अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है आपके अकाउंट में तो अब पैसा मिलना बंद हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर में जानते हैं। किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा किसके इशारे पर हुई थी लाल किले पर हिंसा, आंदोलन को शाहीन बाग नहीं बनाए जा। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हिंसा जो सरकार ही करवा रही है क्योंकि ये उनके एजेंडे में होते हैं। ये तो चक्रियों में किसान फंसा नहीं है और बहुत सारे व्यक्ति देश में राजनीति करना चाहते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। किसानों का हक है दोस्तों, और नए कृषि कानून को सरकार को रद्द करना चाहिए। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक किसान आंदोलन पर बैठे रहेंगे। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करने से ब्रिटेन का इनकार, कहा भारत हमारा है सबसे करीबी दोस्त। तो ब्रिटेन की संसद में एक बार फिर से भारत में जारी किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी है। लेबर पार्टी के ब्रिटिश से सिख सांसद तमनजीत सिंह जो है दोस्तों, उन्होंने ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर चर्चा करी है, जिसमें ब्रिटेन ने कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। और वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों कल गुरुवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार नए कृषि कानून पर खुली वार्ता करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें बदलाव भी कर सकती है। किसानों को अगर कोई भी नियम सरकार की तरफ से उचित नहीं लगता है तो सरकार उसमें बदलाव करके उसे हटा सकती है। अच्छा, अगली खबर में आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर लंबी लड़ाई की तैयारी, किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना किया शुरू। आपको बता दें किसान आंदोलन जो लंबा चलने वाला है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार और किसानों के बीच 11 बार बातचीत हो चुकी है लेकिन उसमें कोई भी उचित नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में किसान आंदोलन और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। 600 स्वयं सेवकों का जो एक दल है वो दोस्तों रात में पहरा देते हैं और आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोस्तों असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि किसान नेताओं को डर है दोस्तों कि कहीं असामाजिक तत्व मिलकर किसान आंदोलन को हिंसक नहीं बना दे, इसी के लिए, ठीक है ना। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन से टोल को हो रहा है गोल। सरकार ने बताया हर दिन लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का सरकार को है नुकसान। तो किसान आंदोलन की वजह से सरकार को टोल कलेक्शन में काफी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हर दिन लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि दोस्तों टोल टैक्स पर टोल कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब तक का सबसे सस्ता प्लान, सिर्फ 2 रुपए में मिलेगा 1 GB डेटा और फ्री कॉलिंग की सुविधा। तो दरअसल वोडाफोन आइडिया यानी कि VI के पास अब खास रिचार्ज प्लान है और दोस्तों मात्र 2 रुपए के रिचार्ज पर आप 1 GB डेटा और दोस्तों फ्री कॉलिंग की सुविधा जो आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, मात्र 2 रुपए में। 2 रुपए कोई खास बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। धन की देवी किन्हें कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। हिंदू शास्त्र के मुताबिक धन की देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माता लक्ष्मी को, ऑप्शन बी माता सरस्वती को। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखेगा ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है और विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।